एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ आज दिन में क्या करती हूँ और कैसे होता है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं सोच रही हूँ आज इसको ना सेट कर दूँ, लेकिन अकेले तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये हैवी बहुत है, मेरे से तो हिलाए भी नहीं जाते। और कुछ इस तरह का व्यू दिखता है मुझे। ये फ्लोर ना अच्छा लग रहा है, सब दिखता है सुंदर सुंदर। और अच्छा हुआ ये देखो, ये पड़ा हुआ था ना, सारे हीटर थोड़े से और पड़े हुए हैं, बाकी तो सब चले गए। चलो इसको बंद करते हैं और चलते हैं। ये कपड़े मशीन में डालते हैं। अरे कौन आ गया, घंटी बजा रहा है। तो सुबह सुबह की ना भाग दौड़ी होती। कल मैंने आपको रेनोवेशन दिखाया था ना जो घर में हो रहा है। आज मैं बात करती हूँ कि रेनोवेशन के सिस्टम की। तो फ्रांस में कैसे काम होता है। जैसे फ्रांस में रहने के बाद ना मुझे यहाँ का सिस्टम और एक्सपीरियंस दोनों ही थोड़ा अलग लगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है कंपैरेटिवली इंडिया से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इंडिया में इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। बट फ्रांस में क्या होता है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट, पहले डेट के पीछे भागो, फिर अपॉइंटमेंट, फिर वेटिंग, और इन सब में बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। और इंडिया में क्या होता है कि आपको काम दिखता है, काम हो रहा है। आपने सुबह बोला कि ये वॉल तोड़ देना और वो काम दिख जाता है। और यहाँ पे ना ऐसा काम नहीं है। आप क्या कहते हैं, इंडिया में नेगोशिएशन सिस्टम है, यहाँ पे तो एक प्राइस फिक्स होता है। और अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बात करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका लोकल सॉल्यूशन निकल जाता है। जैसे काम ज़्यादा हो गया तो बात करके वो फिक्स हो जाता है। बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फ्रांस में क्या होता है कि अगर जो आपको फाइनल डेट मिल गई उस डेट पे तो वो काम होना ही है। और अगर आपका काम ज़्यादा होता है या कम होता है तो वो वो यहाँ पे ये नेगोशिएशन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब बोल दो कि चलो थोड़ा सा काम हो गया तो आप आगे पीछे कर दो उसको। नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या चूज़ करोगे, इंडिया जहाँ सिस्टम फास्ट है और फ्लेक्सिबल है, या फ्रांस जहाँ सिस्टम स्लो है बट ऑर्गेनाइज्ड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जैसे काम कर रहे हैं ना, तो ये अपनी साइकिल भी ठीक कर लेते हैं। जैसे हमारी साइकिल ख़राब हो जाती है इंडिया में तो हम ये अपने घर पे ही अपनी बाइक कार सब ठीक कर लेते हैं। मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है यहाँ पे। मैंने ये चीज़ देखी है, कितनी भी एज हो, 60, 65, 70, यहाँ तक कि जहाँ मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ यार, वहाँ पे तो 80, 85 की एज का है वो आके बैडमिंटन खेलते हैं। हमारे इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है ये सब। और यहाँ पे देखो, ये हम अपनी एक छोटी, यार ये तो ठीक करना पड़ेगा यार। ये क्या हो गया, तो नहीं है यार, देखो नहीं ना थोड़ा सा तो बस। मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों सिस्टम के प्रोज और कॉन्स दोनों ही होते हैं। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ना इंडिया और फ्रांस दोनों का सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इंडिया में स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन बट फ्रांस में डिसिप्लिन और सेफ्टी है, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए। सब कुछ अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है यार, मुझे तो ऐसा लगता है। और यहाँ पे ना जैसे लेबर होती है ना वो आवरली चार्ज करती है। और इंडिया में रिनोवेशन के टाइम ना नॉइज़ होता है, डस्ट होती है, घर थोड़ा अपसाइड डाउन लगता है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है कि काम हो रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है। फ्रांस में घर शांत रहता है, रूल्स फॉलो होते हैं, प्राइवेसी मेंटेन होती है। लेकिन वेट करना, डेट्स के पीछे भागना, ये चीज़ ना मेंटली आपको बिल्कुल थका देती है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि फ्रांस में रिनोवेशन करवाने की कॉस्ट कितनी है, आपको कितना क्या महंगा पड़ता है। एक्सपेंसिव तो यहाँ पे बहुत है। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।